बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का बहुत ही खूबसूरत सा टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे हमने इसको बनाया हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वूल के बारे में बता दूं। 3 प्लाई की ये वूल है। तीनों कलर जो भी हैं ये 3 प्लाई की वूल है। और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया, इसमें एक चेन बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाकर अब ये जो मैजिकल रिंग बनाई है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, एक चेन और डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाकर थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से करके अब यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा इस तरह धागा लेने के बाद ये धागा लेकर यहाँ पर इन सब में से एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर ये लास्ट वाले 2 धागे इनको रहने देंगे। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी इस तरह से निकाल देंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर अगले इस घेप में यहाँ पर फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा ये धागा बनाने के बाद अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ निकाल देंगे। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी निकाल देंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर अगले स्केप में भी इसी तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 4 मरतबा ये धागा इस तरह बनाने के बाद इस तरह से हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद इस हाफ डबल क्रोशिया ये जो पफ स्टिच बनाया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर भी स्लिप स्टिच कर लेना है। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। अब यहाँ से अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर आके हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है।
तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें स्लिप नट बांध के डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी आप चेन में इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया। एक, दो चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक जहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर आप देखें एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे, थोड़ा सा धागे को इस तरह से करके अब पफ स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 मरतबा ये धागा लेने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ निकाल देंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी निकाल देंगे। 1, 2, 3 चेन करके अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी पफ स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन कर ली। ये जो हमने यहाँ पर पफ स्टिच बनाया था इसमें स्लिप स्टिच करेंगे तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। 1, 2, 3 चेन बना के इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम आगे 8 इस चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और बनाएंगे। तो इस तरह से हमने टोटल 8 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। देखें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले गैप में। इस वाले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया। फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 इस तरह से। फिर अगले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इसी तरह से बनाएंगे, एक में 4 डबल क्रोशिया और एक में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ से हमने 8 में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। अब आगे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। सिर्फ हमने 8 में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए, आगे हमने 4 डबल क्रोशिया, फिर 3, फिर 4, फिर 3 इस तरह से हमने पूरे इस राउंड को बाकी को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारे देखें 3 डबल क्रोशिया बच गए हैं। 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। यहाँ पर पूरे में हमने इस तरह से बना लिया, 4 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और लास्ट में 3 डबल क्रोशिया आ गए। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। ऊपर से हम फिर से रेड कलर अटैच करेंगे।
तो अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। इस तरह से स्लिप नट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, एक चेन छोड़ के दूसरी वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इस यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और आगे इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से एक चेन करके अगले स्केप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, एक चेन बनाकर अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर अगले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करके अगले इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन, फिर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आगे हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और अगले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर अगले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इसी तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया 3 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम येलो कलर अटैच करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस धागे को यहीं पर ही छोड़ देंगे और यहाँ पर हम येलो कलर अटैच करेंगे। यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे हमने इसको स्लिप नट करके और यहाँ पर ये जो 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे देखें, तो इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब यहाँ पर अगले ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके दरमियान वाले के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर फिर यहाँ पर अगले ये 3 जो डबल क्रोशिया इसके दरमियान वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। 6 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, 6 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने 6 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरी वाली में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा राउंड है, यहाँ पर ये देखें, ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 1 2 और तीसरे वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पर इसमें और यहाँ पर इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया में इन दोनों को लेना है और सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 चेन करके अब यहाँ पर ये जो इसका चौथा ये राउंड जो है इसके यहाँ पर इस वाले में 1 2 और तीसरे वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ से ये वाली जो चेन है इसमें और यहाँ पर ये जो इसके दूसरे वाले राउंड में तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है। इस तरह से इस चेन में भी और यहाँ पर ये जो तीसरा इसका डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो इसका तीसरा राउंड है इसके यहाँ पर इस वाले में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 तीसरे वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये चेन भी और यहाँ पर ये जो इसका दूसरा ये राउंड है 1 2 और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर ये धागा लिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया। 1 2 3 थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इस तीसरे वाले राउंड में 1 2 तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देना है। 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर अब ये जो इसका दूसरा राउंड है इसका ये तीसरा डबल क्रोशिया इस चेन को भी लेंगे साथ में और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। जब ये बनके कंप्लीट हो जाएगी फिर आप लोग देखिएगा कितना ये खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देखें हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन कर ली। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इनमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक में स्लिप स्टिच किया, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच किया,
तीसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच किया और यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इस तरह हम करेंगे तो यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 चेन के बाद अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको हम सीधा करेंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन। फिर यहाँ पर आगे हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे 3 चेन। फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया को सीधा करके इस साइड पे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। आगे फिर से थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। 3 चेन, फिर यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे 3 चेन। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया है इसको सीधा करके इस सीधी वाली साइड से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन, फिर अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है 6 चेन और सिंगल क्रोशिया जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर हमने 6 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे इस तरह से बल देकर और इसको हम अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर अटैच करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2। अब यहाँ पर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर यहाँ पर ये वाली जो चेन है इसको भी साथ में लेंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे, ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो अब यहाँ पर 2 चेन के इस गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो इसका तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर इस चेन को भी अटैच करेंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस चेन को भी अटैच करना है। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन करके 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2
3 4 5 6 6 चेन बनाकर 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन 1 2 3 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 अब यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5 चेन फिर 6 चेन, 5 चेन फिर 6 चेन, और यहाँ पर जहाँ पर हम 5 चेन करेंगे वहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। जहाँ पर हम 6 चेन करेंगे वहाँ पर 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप इसको नज़दीक से देख लें। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 चेन बना ली। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को हम बंद करेंगे, ऊपर से रेड कलर अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करेंगे इस तरह से स्लिप नट करके। इसमें जहाँ पर हमने ये 5 चेन बनाई थी, 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से बल देकर अगले इस 6 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस 6 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करके अब इस धागे को बंद कर लेंगे और यहाँ पर येलो कलर का आखिरी राउंड बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ही हम स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करेंगे। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर आगे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 यहाँ पर चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे यहाँ पर आगे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। यहाँ तक तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है।
तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।